हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल DRX मेडी हेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दांत खाज खुजली की समस्या के बारे में। दोस्तों, ये जो दांत खाज खुजली की समस्या इतनी कॉमन समस्या हो गई कि आपको हर घर में एक न एक व्यक्ति को ये समस्या देखने को मिल जाती है। और ये ऐसी समस्या है कि अगर आप इसका समय से इलाज नहीं कराते हैं तो ये 6-6 महीने या ज़िंदगी भर आपकी ये समस्या बनी रहेगी। तो आपको ऐसी कंडीशन में दांत खाज खुजली की अगर समस्या हो गई है तो कौन सी मेडिसिन का यूज़ करना है जिससे आप सिर्फ एक हफ्ते में खुजली को छुट्टी कर सकते हैं। देन दोबारा आपको ज़िंदगी में कभी खुजली नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 3 मेडिसिन हैं जो कि आप देख सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक टैबलेट्स के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर लास्ट तक देखें जिससे आपको इन तीनों मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं रजनीश पाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DRX मेडी हेल्थ में। सबसे पहले दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें क्या प्रिकॉशन अपनाने चाहिए। दोस्तों, क्योंकि जब भी फंगल इन्फेक्शन की समस्या होती है, दांत खाज खुजली की समस्या होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है परहेज। आपको क्या प्रिकॉशन अपनाने हैं, क्या आपको सावधानियां रखनी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। दवाई अलग मैटर रखती है, दवाई अपना काम करेगी और परहेज अपना काम करता है। तो दोस्तों, दवाई के साथ साथ आपको परहेज भी ज़रूर रखना है। तो इनमें सबसे पहले जो आपको प्रिकॉशन अपनाना है, गीले नमी कपड़े पहनने से बचें। यानी कि आपके जो कपड़े हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं वो आपके गीले नहीं होने चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए उनमें। जैसे क्या होता है कि अभी आपने बारिश का मौसम होता है तो आपने कपड़े जो है सूख नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से आपने नमी वाला कपड़ा पहन लिया, आपने अंडरवियर हो गया, आपका बनियान हो गया, वो आपने पहन लिया, तो आपको ये जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या है वो सबसे ज़्यादा चांस है कि आपको हो सकता है। तो आपको हमेशा गीले नमी वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, हमेशा सूखे कपड़े पहनने हैं। देन इसके अलावा दोस्तों, आप अपने कपड़े रोज़ पर डे क्लीन करके यानी कि धो के उनको पहने, गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं आपको। और हमेशा आप अपने कपड़े जो आज पहने हैं वो आप अपने पर डे उनको धोना है। देन दोस्तों, तीसरा पॉइंट है ये है कि आपका जो टॉवल्स होता है जिससे आप नहाने के बाद अपने शरीर को पोंछते हैं, वो टॉवल्स आपका सब पर्सनल होना चाहिए। ये नहीं कि पूरे फैमिली मेम्बर में जो सभी उससे पोंछ रहे हैं तो आप भी अपना जो शरीर है उसी से पोंछने लगे। तो क्या होगा कि अगर आपको ये फंगल इन्फेक्शन है तो आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी हो सकता है। देन अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन की समस्या है तो वो आपको हो सकती है। तो हमेशा टॉवल्स और अंडरवियर कभी भी दूसरे व्यक्ति के यूज़ नहीं करने चाहिए, उससे हमेशा बचना चाहिए। दैन इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि नहाने के लिए जो आपका साबुन है वो अपना अलग रखें, सेपरेट रखें, पर्सनल रखें। जिससे क्या होगा कि जैसा हमने आपको बताया टॉवल है, ऐसे ही साबुन भी आपको अपना सेपरेट रखना है जिससे आपकी फैमिली मेम्बर में ना हो और फैमिली मेम्बर में अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है तो वो आपको ना हो। देन इसके अलावा दोस्तों, 5वां पॉइंट है, आपको खट्टी मीठी चीज़ें खाने से परहेज रखना चाहिए। जैसे कि आपने बाहर की टिक्की पड़ाके हैं वो खा लिए, या आपने मिठाइयाँ हैं वो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको ये खट्टी मीठी चीज़ों का या बाहर की चीज़ों का परहेज रखना है, ये नहीं खाने। जिससे क्या होगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तथा एक और पॉइंट होता है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है ना, तो उसको भी ये जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमेशा इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, इन चीज़ों का परहेज करें, तो आपको ये इचिंग, वर्निंग या खुजली की समस्या है, दांत खाज खुजली की समस्या है, सोरियासिस, एक्जिमा की समस्या है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टैबलेट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा न्यू फोर्स टैबलेट्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है दोस्तों। इसके अंदर फ्लूकोनाजोल ड्रग प्रेजेंट होता है जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जिसका काम आपके अगर मुंह में, गले में या वजाइनल कोई प्राइवेट पार्ट्स में या अन्य हिस्सों में, जैसे कि नाखून हो गए, पैर हो गए, पैरों की उंगलियों के बीच में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये आपको 50 mg, 150 mg, 200 mg और 400 mg, ये 4 तरह की स्ट्रेंथ में मिल जाएगा। ये 50 mg ये छोटे बच्चों में यूज़ की जाती है, और 150 mg, 200 mg, 400 mg ये एडल्ट में यूज़ की जाती है। और दोस्तों, ये जो 150 mg की जो टैबलेट है, इसकी जो डोज होती है वो होती है हफ्ते में 3 बार, यानी कि 2 दिन छोड़कर आप तीसरे दिन इसको ले सकते हैं। और जो 200 mg की है वो हफ्ते में आपको 2 बार लेनी होती है अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं। और जो ये 400 mg वाली होती है इसको आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी डोजेज होती हैं, तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस और कारगर मेडिसिन है। आप इसका यूज़ करके आप अपने दांत खाज खुजली की समस्या को परमानेंट ख़त्म
कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो दूसरी टैबलेट है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है आज के समय में, अगर डॉक्टर्स फंगल इन्फेक्शन में कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये कैंडी फोर्स यानी कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये मैनकाइंड कंपनी का है, देख सकते हैं आप। ये इट्राकोनाजोल इसमें ड्रग होता है 200 mg और 100 mg, ये दो तरह की स्ट्रेंथ में आता है। 100 mg की जो डोज होती है वो होती है सुबह शाम, आप दिन में 2 बार ले सकते हैं अगर कोई एडल्ट पेशेंट है। देन 200 mg आपको दिन में एक ही बार लेना अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो। दोस्तों ये कैंडी फोर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा IT मैक है और बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, लेकिन कैंडी फोर्स भी अच्छा ब्रांड है। और ये भी एक एंटी फंगल ड्रग है जिसका इस्तेमाल आप अपने फंगल इन्फेक्शन की समस्या में कर सकते हैं। आपके शरीर पर दाद खाज खुजली है, चकत्ते हैं, या आपके जो वजाइनल एरिया है उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, प्राइवेट पार्ट्स है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो आप ऐसी इन सभी कंडीशन में इस कैंडी फोर्स 200 mg या 100 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स अब हम तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है टर्बिना फोर्स 250 mg टैबलेट्स। दोस्तों ये भी दो तरह की स्ट्रेंथ में आता है। इसके अंदर टर्बिना फाइन होता है, ये आप देख सकते हैं, ये 250 और 500 mg की स्ट्रेंथ में आता है। और ये भी आप देख सकते हैं लाइफ स्टाइल यानी कि मैनकाइंड कंपनी का है। और ये भी दोस्तों एक एंटी फंगल मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल दाँत खाज खुजली की समस्या में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल आप रोज़ एक गोली लेनी होती है, इसकी जो डोज होती है वो रोज़ एक गोली लेनी होती है, 250 mg या 500 mg हो। वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है, आपका जो दाँत खाज खुजली की समस्या है वो कितनी सीवियर है, तो उस हिसाब से 250 mg या 500 mg जो भी आपको सूटेबल होगी वो डॉक्टर प्रेफर करेंगे। और आपको इसको दिन में एक बार पर डे लेना होता है। इस तरह से अगर आप इन तीनों मेडिसिन में से किसी भी एक मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं रेगुलर 1 महीने तक, तो आपकी ये दाँत खाज खुजली की समस्या है वो परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ क्रीम्स भी आती हैं जैसे कि लोलिकोनाजोल हो गया, ये आप क्रीम ले सकते हैं, तो आप इसको लोकली ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं, तो साथ में आपको और बेस्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये न्यू फोर्स टैबलेट हो गई या कैंडी फोर्स टैबलेट हो गई या टर्बिना फोर्स टैबलेट हो गई, इनमें से सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका है और सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमेशा कैंडी फोर्स यानी कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल का ही इस्तेमाल करें। इसका रिजल्ट जो है सबसे ज़्यादा आता है। दोस्तों ये भी फ्लूकोनाजोल भी यूज़ होता है, न्यू फोर्स टैबलेट भी दाँत खाज खुजली के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसको शुरुआती स्टेज पर किया जाता है जब हल्का फुल्का आपको दाँत खाज खुजली की समस्या है, तब आपकी ये न्यू फोर्स टैबलेट है ये बहुत अच्छा काम करती है। देन अगर आपको सीवियर फंगल इन्फेक्शन है तो आपको कैंडी फोर्स ही यूज़ करना है यानी कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल ही यूज़ करना चाहिए। तथा दोस्तों ये जो टर्बिना फाइन है ये भी यूज़ की जाती है, लेकिन ये उतना मार्केट में नहीं चलती है। डॉक्टर की चैम्बर में इस ड्रग की उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है जितना कि इट्राकोनाजोल की है, तो ये भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कैंडी फोर्स। तो आई होप दोस्तों आपको इन तीनों मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिली, इसकी डोजेस के बारे में, इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ ही लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।